सुनि भुषंडी जी के वचन शुभ, देखि राम पद नेह। बोलेऊं प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। काकभूषणी जी के श्रेष्ठ वचन सुनकर और राम जी के चरणों में प्रीति देखकर गरुड़ जी प्रेम सहित संदेह रहित होकर बोले, मैं कृत भयं तव बानी, सुनि रघुपति भक्ति रस सानी। रामचरण नु तन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। मोह जलधि बो हित तुम भयं, मो कहनाथ विविध सुख दयं। मोसन होई न प्रत्युपकारा, बंदो तव पद बारे ही बारा। तब गरुड़ जी बोले, राम जी की भक्ति के रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत कृत्य हुआ। राम जी के चरणों में नवीन प्रेम हुआ और माया जनित विपत्ति जाती रही। हे नाथ, आप मुझे अज्ञान रूपी समुद्र में जहाज रूप हुए, डूबते को नाना प्रकार से सुख दिया। आपका कोई प्रत्युपकार मुझसे नहीं हो सकता। मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूं। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़भागी। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन की करनी। हे तात, आप पूर्ण काम राम जी के अनुरागी हैं। आपके समान बड़भागी कोई नहीं है। संत वृक्ष नदी पहाड़ और पृथ्वी इत्यादि की करनी दूसरों के लाभ के लिए होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविंद पे कहीं न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही सुसंत पुनीता। कविश्वरों ने संतों का हृदय मक्खन के समान कहा, परंतु कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघलता है, पर पवित्र संत पराये दुख से पिघलते हैं। जीवन जन्म सफल मम भयऊं, तब प्रसाद मम सब संशय गयों। जनहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि उमा कहे विहंगवर। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बार बार पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी ने कहा कि आपकी कृपा से मेरे सब संशय दूर हो गए। मुझे सदा अपना सेवक जानकर कृपा बनाए रखना। फिर धीर बुद्धि गरुड़ जी काकभूषणी जी के चरण में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर बैकुंठ धाम को चले गए। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, संतों के समान समागम के समान दूसरा कुछ लाभ नहीं है, और वह भी राम जी की कृपा के बिना नहीं होता। वेद पुराण ऐसा कहते हैं। कहूं परिम परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटई भवपासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजे प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह अत्यंत पवित्र इतिहास कहा, जिसे सुनने से भवबंधन छूट जाता है। इससे भक्तों के कल्प वृक्ष दया की राशि राम जी के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न होती है। मन वच कर्म जनित अग जाई, सुने जो कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन सा धन समुदायी, योग विराग ज्ञान निपुणाई। मन वचन और कर्म से उत्पन्न हुआ पाप नष्ट हो जाता है, जो मन लगाकर इस कथा को कानों से सुनते हैं। तीर्थ यात्रा शुभ साधनों के समूह, योग वैराग्य और ज्ञान की निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम नियम जोग जप नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। नाना प्रकार के शुभ कर्म, धर्म व्रत दान संयम इंद्रिय दमन, जप तप, अनेक प्रकार के यज्ञ, जीवों पर दया, ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा, विद्या नम्रता और ज्ञान की बढ़ाई। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा का हूं एक पाई। जहां तक वेदों ने साधन कहे हैं, हे पार्वती, उन सबों का फल भगवत भक्ति है। वह राम जी की भक्ति जिसकी महिमा श्रुति यों ने गाई है, राम जी की कृपा से कोई एक ही पाता है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहीं बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। मुनियों द्वारा दुर्लभ हरि भक्त
वे मनुष्य बिना प्रयास के पाते हैं, जो विश्वास पूर्वक इस कथा को सर्वदा सुनते हैं। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडन पंडित दाता, धर्मपरायण सोई कुल त्राता, रामचरण जा कर मन राता। नीति निपुण सो पयम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल चा, जो छल छाड़ी भजे रघुवीरा। धन्य सो देश जहां सुरसरी, धन्य नारी नारी पति व्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वही नीति निपुण, वही परम चतुर है, और उसी ने वेद का सिद्धांत ठीक तरह से जाना है। वही कविश्वर है, वही पंडित रणधीर है, जो छल कपट को त्याग कर रामचंद्र जी को भजता है। वह देश धन्य है जहां गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता है। वह राजा धन्य है जो नीतिज्ञ है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से विरत नहीं होता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्त अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। वह बुद्धि धन्य है जो पवित्र कार्य में लगी रहती है। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। उस ब्राह्मण का जन्म धन्य है जिसमें अखंड भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पुण्य सुपनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे पार्वती, वह कुल धन्य जगत पूज्य और अत्यंत पवित्र है, जिसमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति में रत विनीत मनुष्य उत्पन्न होते हैं। मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यद्यपि मैंने पहले गुप्त रखी हुई थी, तथापि अब वह कथा बुद्धि के अनुसार मैंने वर्णन की है। हे पार्वती, तुम्हारे मन में प्रीति बढ़ी हुई देखकर मैंने श्री रामचंद्र जी की कथा तुम्हें सुनाई है। यह न कही जे शठ हठ शीलही, जो मन लाई न सुर हरि लीलही। कही न लोभी क्रोध ही कामही, जे न भजई सचराचर स्वामी। द्विजद्रोहिन न सुनायहूं कबहूं, सुरपति सरिस होई नृप तबहूं। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, द्विज सेवक अधिकारी सोई। ता कहाँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। शिव जी कहते हैं, यह कथा दुष्ट और हठी स्वभाव वाले से नहीं कहनी चाहिए। जो मन लगाकर हरि की लीला न सुनता हो, जो लोभी क्रोधी और कामी हो, और जो चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी को न भजता हो, उससे इस कथा को नहीं कहना चाहिए। जो ब्राह्मण से द्रोह रखता हो, उसे कभी न सुनावें, चाहे वह इंद्र के समान राजा क्यों न हो। राम कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनकी सत्संगति बहुत ही प्यारी है। जो गुरु के चरणों में प्रेम रखते हैं, नीति में तत्पर हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही राम कथा के अधिकारी हैं। जिन्हें रघुनाथ जी प्राण प्रिय हैं, उनको यह अधिक सुख देने वाली है। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित जो सो यह कथा, करई श्रवण पुटपान। जो रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति अथवा जो निर्वाण चाहते हों, वे इस कथा को भाव सहित अपने कान रूपी दोनों छिद्रों में भरकर पान करें। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावई श्रुति पूरी। हे पार्वती, मैंने कलयुग के पापों की नाशक और मन के मैल को हरने वाली राम की कथा वर्णन की है, जो संसारिक रोगों के लिए संजीवनी बूटी है। वेदों ने इसकी महिमा को बहुत गाया है। एहि महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पथ नाना। अति हरि कृपा जाहि पर होवे, पांव दे यही मार्ग सोई। इसमें सुंदर 7 सीढ़ियां हैं,
जो रघुनाथ जी की भक्ति के अनेक रास्ते हैं। जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, वही इस रास्ते पर पांव रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावे, जो यह कथा कपट तजी गावे। कहे सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपदेव भवनिधि तरही। सुनि शुभ कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजयो नवनेहा। जो मनुष्य कपट त्याग कर इस कथा को गावेंगे, उनकी मनोकामना सिद्ध होगी। जो कहेंगे सुनेंगे और अनुमोदन करेंगे, वे गौ के खुर के समान संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। सुनि शुभ कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपज्यो नवनेहा। यह कल्याणमयी कथा सुनकर पार्वती जी के मन को बहुत अच्छा लगा। वह बोली, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया और राम जी के चरणों में नवीन स्नेह उत्पन्न हुआ। मैं कृतकृत भयऊं अब, तव प्रसाद विशेष। उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। पार्वती माता ने कहा, हे विश्वनाथ, मैं आपकी कृपा से अब सफल मनोरथ हुई। मुझे दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हुई और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमाव संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियेहा। राम उपासक जे जगमाही, ए संप्रिय तिन कहाँ कछु नाही। रघुपति कृपा यथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। यह शिव पार्वती का शुभ संवाद सुख का प्रकाश करने वाला और विषाद का नाश करने वाला है। यह संसारिक कष्टों को दूर करने वाला, संदेह नाशक और सज्जनों का प्यारा है। जगत में जो राम जी के उपासक हैं, उनको इस कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। मैंने यह सुंदर चरित्र राम जी की कृपा से अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एह कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। इस कलयुग में योग, यज्ञ, तप, व्रत और पूजा आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। अतः राम जी का स्मरण करना चाहिए और राम जी के गुण समूह को ही सदा सुनना चाहिए। जासु पतित पावन वरवाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिय तजी मन कुटिलाई, राम भजे के ही गति नहीं पाई। जिस भगवान के पतित पावन नाम के बाने को कविश्वर, वेद, संत और पुराण गाते हैं, कुटिलता को त्याग राम जी का भजन करने से किसने मोक्ष नहीं पाया। पाई न गति के ही पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गनिका जामिल ब्याद गीद, गजादि खल तारेऊ घना। आभीर यवन किरात खल, सुपचादि अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते अपि, पावन हुई राम नमामि ते। किसने गति नहीं पाई? अरे मूर्ख मन, सुन उन पतित पावन राम जी को भज, जिन्होंने गणिका, जामिल, गीद, ब्याद और गज आदि अनेक दुष्टों को तार दिया। एक बार राम का नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, ऐसे राम जी को नमस्कार है। रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र को मनुष्य कहते, सुनते और गाते हैं। वे कलयुग और मन के पापों को धोकर बिना प्रयास ही राम के धाम को सिधारेंगे। और जो मनुष्य मनोहर चौपाइयों को सच्चा पंच जानकर हृदय में धारण करेंगे, उनके और माया के कपट से उत्पन्न सब दोषों को श्री रामचंद्र जी हर लेंगे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम काम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। जागी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहि कहूँ। जो सुंदर सुजान कृपा निधान राम जी अनाथों पर प्रीति करते हैं, ऐसा आदित्य निष्प्रयोजन, दूसरे का हित करने वाला और मोक्षप्रद राम जी के समान कौन है, कि जिनकी कृपा से मैं मतिमंद तुलसीदास भी परम शांति लाभ की
इससे रामचंद्र जी के समान स्वामी कहीं नहीं है। मूसम दीन निधि दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरऊ विषम भवपीर। कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान दीनों का कोई हितकारी नहीं है। हे रघुवंशमणि, ऐसा विचार कर मेरे संसार के भीषण दुख को हर लीजिए। श्री रामचंद्र जी, मुझे आप निरंतर प्यारे ही लगें, जैसे कामी पुरुषों को स्त्री प्यारी लगती है और लोभियों को जैसे धन प्यारा लगता है।